बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन यही हो रही होती है कि एक मर्द अपनी लाइफ पार्टनर में, अपनी वाइफ में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं जो इसे हमेशा के लिए उसका असीर बना देती हैं। इंटरनेट ऐसी हज़ारों वीडियोस और मशवरों से भरा पड़ा है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वो साइंसी और नफ्सियाती हकीकतें रखने जा रही हूँ जो रिसर्च बेस्ड हैं और जिन्हें ऐसे ही एम ही नहीं बस बना दिया गया, बल्कि उनको मुकम्मल रिसर्च के बाद बताया गया है और जिन्हें जानने के बाद आप अपने रिश्ते को एक नई लाइफ दे सकती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी 5 नायाब खसूसियात बताऊंगी जिनमें पहली 4 खूबियाँ तो शायद आपको आम औरतों में नज़र आ जाएंगी, लेकिन जो 5वीं सिफ्त है वो इतनी रेयर और पावरफुल है कि जिस खातून ने इस आर्ट को सीख लिया वो अपने शोहर के दिल की रियल क्वीन बन जाती है और इसके दिल पर हमेशा राज करती है। तो अगर आप भी अपने रिश्ते को मजबूत और लाइफ टाइम बॉन्डिंग में बदलना चाहती हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जो एक मर्द को अपनी वाइफ में चाहिए होती है वो है एक सच्ची महबूबा का रूप। दिन भर की थकन, मुआशरे के प्रेशर और स्ट्रेस के बाद जब मर्द घर लौटता है तो उसे एक ऐसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उसे दिली और जिस्मानी सुकून दोनों दे सके, तो जो इसे पैम्पर करे, जो इसे स्पेशल फील करवाए। तो जो औरतें अपने शौहर की फ़िज़िकल और इमोशनल नीड्स का दिल से ख्याल रखती हैं वो मर्द मकनातीस की तरह उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनका रिश्ता हमेशा फ्रेश रहता है। दूसरी चीज़ है बेहतरीन दोस्त, और वो जो एक इनोसेंट नोक झोंक होती है ना, जिस तरह से एक बहन कर रही होती है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक मर्द जो है ना उसकी एक डिज़ायर होती है, उसकी ख्वाहिश होती है। और ये दूसरा रूप एक मर्द को अपनी औरत में बेहद पसंद होता है, एक सच्ची दोस्त और बहन वाली मासूमियत। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि रिश्ता बहन भाई जैसा हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि रिश्ते में वो जो मासूमाना सी तकरार होती है, हल्की फुल्की सी जेलसी होती है, लाड नखरे और वो जो नोक झोंक होती है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं जो आमतौर पर बहन भाइयों में आपने देखा होगा या फिर करीबी दोस्तों में होती है। ये एक ऐसा हेल्दी कंपटीशन होता है जहां आप एक दूसरे को छेड़ते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ज़िंदगी के संजीदा माहौल को बिल्कुल हल्का फुल्का बना देते हैं और ये चीज़ रिश्ते में कभी बोरियत पैदा नहीं होने देती। तो आप अपने रिश्ते को इस तरह का बनाएं कि उसमें हल्की सी नोक झोंक भी हो, उसमें थोड़ी सी शौकी शरारत भी हो। जिस तरह से हमेशा मैं आपको कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि अब वो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं और आप किचन में कोई काम कर रही हैं। आप खुद जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाए ना, अगर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो आपने खुद उनको छेड़ना है। तीसरी क्वालिटी जो हर मर्द अपने लाइफ पार्टनर में लाशौरी तौर पर ढूंढता है वो है माँ जैसी बेलौस मोहब्बत। जब मर्द हालात की जंग हार रहा होता है, जब वो बाहर की दुनिया से थक जाता है, तो उसे एक ऐसी पनाहगाह चाहिए होती है जहाँ कोई उसे जज ना करे, उसे कोई ताने ना दे। एक ऐसी वाइफ जो उसकी फिक्र करे, उसके बुरे वक्त में उसका हौसला बढ़ाए, उसके लिए दुआएं मांगे। बिल्कुल वही माँ वाली खसूसियात वो एक बीवी में देखना चाह रहा होता है कि जिस तरह से माँ को उसकी फ़िक्र भी होती है, बुरे हालात में वो उसका हौसला भी बनती है, उसके लिए दुआएं भी मांगती है और आपने उसे यकीन दिलाना है कि मैं हर हाल में आपके साथ खड़ी हूँ। ये इमोशनल सपोर्ट मर्द को आपका गुलाम बना देती है। चौथी चीज़ है शौहर को हीरो मानना, और ये एक बेटी वाली खसूसियत होती है कि मर्द अपनी बीवी में एक बेटी का टच भी देखना चाह रहा होता है। जिस तरह एक बेटी के लिए उसका बाप दुनिया का सबसे बड़ा हीरो होता है, सबसे मजबूत प्रोटेक्टर होता है, सबसे बेहतरीन प्रोवाइडर होता है, मर्द अपनी बीवी की आंखों में भी बिल्कुल इसी तरह से वही इज़्ज़त और फ़ख्र देखना चाह रहा होता है। जब आप अपने शौहर को ब्लाइंड ट्रस्ट करती हैं, उसे ये एहसास दिलाती हैं कि वो आपका हीरो है और आप उसकी प्रोटेक्शन में ख़ुद को महफूज समझती हैं, तो मर्द की मर्दानगी भी जाग उठती है और वो आपकी हिफाजत के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है। अच्छा, ऐसा सबके साथ होता है। मैं भी जब थोड़ी सी बड़ी हुई ना तो मैं अपने अब्बू को ही आइडियलाइज़ करती थी और मैं हमेशा ये सोचती थी कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है ना वो बिल्कुल मेरे अब्बू जैसा हो, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है कि जो बेटी होती है ना वो अपने बाप को ही पहला हीरो मानती होती है और अपने बाप को ही आइडियलाइज़ कर रही होती है और ये चाह रही होती है कि जिस तरह से बाप उसको बेलौस मोहब्बत करता है, उसका ख्याल रखता है और जिस तरह से वो अपने बाप की केयर करती है, बाप को अपना प्रोवाइडर समझती है, बाप को अपना एक हीरो मानती है, इसी तरह से यही रिश्ता और यही अटैचमेंट जो है वो उसकी हस्बैंड के साथ हो। और अब बात करते हैं अपनी 5वीं और सबसे नायाब सिफ्त की, जो दुनिया में सिर्फ चंद फीसद औरतों में अब तो रह गई है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जिसमें ये सिफ्त
गिरफ्त होती है शोहर के दिल की, वो रियल क्वीन बन जाती है। आज की औरत ना बाहर की दुनिया में जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो अपने काम के सिलसिले में बाहर निकल गई हैं, वो रोज़ी कमाने के लिए साथ साथ वो घर को मैनेज करती हैं और फिर कुछ यूट्यूबर्स बन गई हैं, कुछ सोशल मीडिया पे, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे और तरह से काम कर रही हैं। और सोशल मीडिया में औरत को उठाया भी इस तरह से जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो मजबूत है, वो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन जैसे ही आप अपने शोहर के सामने जाती हैं तो आपको थोड़ी सी अपनी उनको वीकनेस दिखाया करें। आप जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, जितनी मर्ज़ी इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन जब आप शोहर के सामने आएँ तो अपना जो एक फेमिनन साइड होती है ना, यानी अपनी निस्वानियत, उसका मुजाहरा किया करें। ख़वातीन में एक निज़ाकत जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है और वो होनी ही चाहिए। देखें, बंदे बंदे हैं और जो औरतें हैं वो औरतें हैं। तो आपने बंदों वाले काम नहीं करने, आपने औरत की तरह एक निज़ाकत, एक नफासत, एक आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए जो मर्द को लगे कि ये एक औरत है और इसके अंदर वो नज़ाकत है। और नज़ाकत हमेशा मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मर्द की ये नफसियाती ज़रूरत है कि वो ख़ुद को फ़िज़िकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग महसूस करे। अच्छा, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, तो ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा होता है कि हमारी ना इस बात पे लड़ाई हो रही होती है। मैं बादशाह सलामत को कहती हूँ कि आपने चारपाइयाँ उठानी हैं और वो कह रहे होते हैं कि नहीं, सुबह सुबह जो है ना वो तुम चारपाइयाँ उठा के अंदर रख दिया करो, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो हम छत पे सोते हैं। तो हर रोज़ इस बात पे हमारी जो है ना नोक झोंक हो रही होती है। मैं उनको ये कहती होती हूँ कि ये जो काम है ना, ये ना मुझसे करवाया करे, चारपाइयाँ मैं नहीं उठा सकती। हालाँकि हमारी छत का जो सेहन है वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है और उसके और कमरे के दरमियान में फासला भी बहुत कम है। और ऐसा नहीं है कि वो भार जो है इतना सा मैं उठा नहीं सकती। आपको पता है कि जो खास तौर पर हमारी मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स होती हैं वो इस बड़े बड़े काम जो है वो आसानी से कर रही होती हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो माहौल क्रिएट होता है ना उस नोक झोंक के दरमियान में, वो मुझे अच्छा लग रहा होता है। और इसलिए मैं उनको कह रही होती हूँ कि मैनू नहीं पता यह काम जड़ा है ना वो तुसी करना है, मेरे को नहीं हुंदा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वो महसूस करता है वो आपकी वजह से करता है। चाहे आप ख़ुद एक बोतल का ढक्कन खोल सकती हूँ और चाहे आप ख़ुद बल्ब चेंज कर सकती हूँ, या फिर पंखे का स्विच अगर टूट गया है तो वो तार में आप लगा सकती हूँ। लेकिन अपने शौहर के सामने थोड़ी सी हेल्प सीकिंग बने, उनसे कहें कि ज़रा ये बॉटल तो खोल दें, मुझसे नहीं हो रहा, या ज़रा ये सामान ऊपर रख दें। जब आप उनकी गाइडेंस मांगती हैं तो उन्हें अपनी अहमियत का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि हाँ जी, मैं ताकतवर हूँ और मैं इसके काम आता हूँ। और मर्द वो बहुत खुशी महसूस करते हैं जब वो आपके काम आते हैं। लेकिन उसमें भी आपका एक खूबसूरत सा अंदाज़ होना चाहिए, तो इन्हें अपनी अहमियत का एहसास होता है। जो औरतें घर के अंदर शोहर को आगे रखती हैं, अपनी फेमिनिन पावर का सही इस्तेमाल करती हैं, मर्द उनके आगे पीछे घूमते हैं और उनके इशारों पर जान छिड़कते हैं। अगर आप में ये खूबियाँ मौजूद हैं तो वेल डन, और अगर आप में कोई कमी है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हैं, जिन्हें अपनाते ही आप अपने रिश्ते को एक जादुई मोड़ दे सकती हैं। अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए, क्योंकि तन्हा इंसान कुछ भी नहीं है। और अपनी छोटी छोटी अना जो है ना उसको छोड़ दिया करें, और इस तरह से आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंज ही आएगा, आपके रिश्ते में मजबूती ही आएगी। इसका कोई आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी शहजादा सांस क्वीन को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।